हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं और भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की जो टिप है वो है बहुत ही यूज़फुल। होता क्या है, जब भी हम इस तरीके के जो तेल वाले शीशी होती हैं, इनको अगर हम रख देते हैं, जिसका ढक्कन आपने देखा होगा ऊपर से खुलता है, या फिर कोकोनट ऑयल हो गया हो, इनके जो ढक्कन होते हैं ना, उनमें से तेल जो है वो निकल जाता है। हम चाहें जितना उनका ढक्कन अच्छे से लगा लें या हम उनको इतने ही चाहें जितने केयरफुली तरीके से रख लें। और जब हम इनको सफ़र में ले जाते हैं तो अगर हम इनको किसी बैग वगैरह में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा जो बैग होता है ना वो पूरा गंदा हो जाता है। तो इसकी एक छोटी सी जुगाड़ है। आपको क्या करना है, इस तरीके का कोई बलून ले लेना है और इसके दो पार्ट्स कर लेने हैं। एक को बड़ा करना है और दूसरे को आपको छोटा करना है। तो इस तरीके से हम बहुत ही अच्छी सी जुगाड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो बड़ा वाला पार्ट है ना, वो हमें कोकोनट ऑयल के डिब्बे पर लगा देना है। इससे होगा क्या कि जो बैलून का होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से कवरिंग देता है और इससे क्या होता है, कोकोनट ऑयल जो है साइड से थोड़ा सा निकलता है, जिसकी वजह से हमारे बैग वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है। बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसी तरीके से जो छोटा वाला पार्ट है ना, उसको हमें लगा देना है जो छोटी वाली तेल की बोतल है उस पर। जिससे क्या होगा, उसका जो ढक्कन है गलती से बार बार खुल जाता है या फिर थोड़ा बहुत भी तेल निकलता होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है। और इस तरीके के कोई भी डिब्बे हों आपके पास, उसमें भी आप यही प्रोसेस कर सकते हैं। इससे हम अपने छोटे से छोटे डिब्बे को या बड़े से बड़े डिब्बे को आसानी से सफ़र में ले जा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आई होप आपको टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आई हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी हम इस टाइप की जो सैंडल होती हैं उनको ले लेते हैं या फिर कोई भी जूती वगैरह हो गई हो, तो ये क्या होता है, जब हम इसको ऐसे ही रख देते हैं ना तो बहुत ही जल्दी इसमें धूल लग जाती है। और जो ब्लैक कलर होता है उसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है कि जो भी धूल के पार्टिकल होते हैं बहुत जल्दी इसमें चिपक जाते हैं और नए से नए सैंडल जो है रखे रखे ख़राब हो जाती है। तो इसको रखने की एक छोटी सी जुगाड़ है। आप क्या कीजिए, कोई भी आपके घर में पुराना सॉक्स रखा हो जिसको आप यूज़ ना करते हो, तो उसको पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद में हमें ये जो सैंडल है ना, इस पर सॉक्स की कवरिंग कर देना है। अब इससे होगा क्या कि हम इसको कहीं पर भी रख दें, चाहे अलमारी में या फिर जैसे भी अगर हम पड़ा रहने दें, तो हमारी जो सैंडल है ना वो नई के नहीं रहेगी और बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। बहुत ही अच्छे से टिप्स है। और आप लोग इस तरीके से जो पुराने सॉक्स होते हैं जिसको हम सोचते हैं कि इनको फेंक दें, कोई यूज़ के नहीं है, तो उनको हम यूज़ में ला सकते हैं और अपना काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों सॉक्स को चढ़ा देना है और अगर आप चाहें तो पीछे एक रबर बैंड लगा दीजिए या फिर आप इसको इसी तरीके से फोल्ड कर कर रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही काम की है। होता क्या है कि जब भी हमारे घर में बच्चे वगैरह होते हैं तो वो पेन को या फिर मार्कर को या जो भी चीज़ उनके हाथ में आती है, लिपस्टिक हो गई, सिंदूर वगैरह हो गया, वो इस तरीके से हमारे जो बैग है ना उनके ऊपर रगड़ देते हैं, जिससे कि हमारा जो बैग है बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और चाहे मार्कर के निशान हो गए हों या फिर पेन वगैरह के निशान हो गए हों, जब वो इतने अच्छे से जाते नहीं हैं, इसके लिए हमें 2-3 बार बैग को अच्छे से वॉश करना होता है, तब जाके हमारे जो निशान है जाते हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छे से जुगाड़ू टिप है। अब क्या कीजिए, कोई भी नेल नेल रिमूवर हो, उसको आपको थोड़ा-सा कॉटन में ले लेना है और बस इस तरीके से आपको इसके ऊपर लगा देना है। आप देखेंगे कि आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे से जो है क्लीन हो जाता है। इससे हमारा बैग भी गीला नहीं होगा और बस हमें हल्का-सा इस तरीके से करके और कोई भी कपड़े से पोंछ देना है, जिससे क्या होगा, हमारा जो बैग है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस आप कपड़ों के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके वाइट कपड़ों पे कोई भी दाग लग गया हो तो आप नेल पेंट रिमूवर से एक बार हटाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। होता क्या है, जब भी हम इस टाइप की सैंडल पहनते हैं, आपने देखा होगा थोड़ी सी हील वाली होती है, थोड़ी डिज़ाइनर होती है। उनमें क्या होता है, हम पहन तो लेते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन अक्सर हमने देखा होगा कि इसमें ना बहुत ज़्यादा खुजली सी होने लगती है या फिर बहुत ज़्यादा ये जो सैंडल होती है वो काटती है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है। आप क्या कीजिए, इसको पहनने से पहले थोड़ी सी वैसलीन इस तरीके से इस पर अप्लाई कर दीजिए। इसके इनर पार्ट में आपको बहुत अच्छे से लगा देना है। वैसलीन की जगह आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम दोनों पे अप्लाई कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसको पहनेंगे तो ना तो हमें इसके वजह से कोई भी रैसेस पड़ेंगे, ना खुजली होगी, ना ये हमारी जो सैंडल है वो काटेगी।
तो बहुत ही अच्छी टिप्स है और आज के बाद अब आप इस तरीके से सैंडल पहने तो एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। और होता फ्रेंड्स क्या मेरी है जो फ्रेंड्स कि नेक्स्ट टिप जब है, भी हम इस टाइप के जो छोटे-छोटे डिब्बे होते हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, ये थोड़े से छोटे साइज़ के होते हैं और इनके साथ में जो है वो चम्मच आती है, तो कहीं गुम हो जाते हैं या तो इनके साथ में चम्मच नहीं आती है, तो इस में अगर हम चम्मच रखते हैं ना तो वो आती ही नहीं है। तो हाँ, उस टाइम में हम क्या करते हैं, चम्मच को थोड़ा सा मोड़ माड़ के रख देते हैं, जिससे कि हमारा ढक्कन जो है वो ठीक से बंद नहीं हो पाता है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी जुगाड़ू टिप है। आप क्या कीजिए, आपने देखा होगा सिरप के साथ में इस टाइप के छोटे छोटे कंटेनर आते हैं, जिसको हम इसमें स्पून की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी छोटे डिब्बे हों इसमें आप इस टाइप से डाल लीजिए और जब भी आपको कोई चीज़ निकालना हुआ तो इससे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपको चम्मच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी सी जुगाड़ू टिप्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपना बहुत सारा जो अच्छे से काम को कर सकते हैं। इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा, आपने देखा होगा जो बिगिनर्स होते हैं जिनको खाना में कुछ भी बनाना नहीं आता है, तो उनके साथ में प्रॉब्लम होती है कि वो जब चाय बनाते हैं तो चीनी कम, शक्कर ज़्यादा, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट भी बने रहते हैं, जिससे आपको एक प्रॉपर तरीके से पता रहेगा कि कितनी हमें चीनी डालनी है और कितना जो है शक्कर डालना है। बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है हरी प्याज को लेकर। तो जब भी हमारे घर में हरी प्याज आती है तो आपने देखा होगा कि ये एक से दूसरे दिन ये थोड़ी सी पीली सी पड़ जाती है और इसका जो टेस्ट होता है ना वो भी थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, खाने में अच्छी नहीं लगती है। इसके लिए बहुत अच्छी सी मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे कि आप इसको स्टोर करके 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, आपकी प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसके लिए इसका जो वाइट पोर्शन है उसको हमें निकाल देना है और जो वाइट पोर्शन है उसको निकाल के आप यहाँ सब्जी में यूज़ कर लीजिए, जिसमें भी आप उसका यूज़ करना चाहते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है ना इसको ही हमें स्टोर करना है, क्योंकि ये जो होती है कई चीज़ों में यूज़ हो जाती है, जैसे कि जब भी हम दाल बनाएं या कोई भी आलू की सब्ज़ी वगैरह बनाएं उसमें हम डाल देना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। या आप कभी इसकी कड़ी बना कर देखिए, अगर आपने नहीं बनाई हो तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी इसकी कड़ी बनती है। तो हमें करना क्या है, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको हमने निकाल लिया है और उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। आपको पानी से इसको धोना ज़रूर है और धोने के बाद इसको पोंछ लेना है, जिससे जो भी इसमें धूल मिट्टी होगी वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। उसके बाद में आप क्या कीजिए, या तो इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए या आप इसको थोड़ी देर हवा में रख दीजिए, जिससे कि बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये जो पीले वाला आप इसका पोर्शन देख रहे हैं ना, आपको इसको हटा देना है, क्योंकि जो प्याज होती है वो यहीं से ख़राब होना शुरू होती है। तो भी मैंने उसको हटा दिया है और उसके बाद में हमें इसको क्या करना है, छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेना है। जैसे हम सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं उसी तरीके से हमें इसको काटना है। और जो सफ़ेद प्याज है उसको आप अलग से जो है वो यूज़ कर लीजिए। इसको आप जल्दी से यूज़ कर लेना, नहीं तो ये तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और उसके बाद हमें जिपलॉक बैग ले लेना है और ये जो प्याज है उसको जिपलॉक बैग में रख देना है। तो ये जो बैग होते हैं इसमें अगर हम सब्जी स्टोर करके रखते हैं, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है चल जाती है। और उसके बाद हमें इसमें ऐसे इसको अच्छे से तय लगानी है कि इसमें कोई भी हवा वगैरह जो है नहीं रहनी चाहिए। इसकी जगह आप एयर कंटेनर जो बॉक्स आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए। मैं तो ये जिपलॉक बैग का इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, जिससे हमारी सब्जी जो है फ्रेश रहती है। अगर आपको पसंद आया है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरा जो नेक्स्ट टिप है वो है सरसों के तेल की बोतल को लेकर। तो हमें क्या करना है, सरसों के तेल की बोतल को लेना है। इधर मैंने सरसों के तेल की बोतल इसलिए ली है क्योंकि ये इजीली सभी के घर में मिल जाती है। तो हमें ऊपर से इसको इस तरीके से कट कर लेना है और इसी तरीके से हमें 4 बॉटल के जो ऊपर के पार्ट है ना उनको कटिंग कर लेना है। जो नीचे वाला पोर्शन है उसका मैं आप लोगों को पहले ही टिप बता चुकी हूँ। कभी और उससे अगर कुछ बनना होगा तो मैं भी आप लोगों के साथ वो भी ट्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें इसको ले लेना है। आप चाहें तो इसका येलो वाला पोर्शन हटा भी सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे किचन में हम गैस रखते हैं तो इसके जो पाए होते हैं वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप क्या करिए, ये जो बॉटल है ना इसके इस साइड से आप इसको इसमें लगा दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे जो पाए हैं वो अच्छे से फिट हो जाएंगे, बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं। तो अब मैंने अभी आपको चाल लगा कर दिखाती हूँ। तो इसकी जगह आप चाहें तो बड़े मुँह वाली बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी किसी की गैस के पाए जो होते हैं थोड़े से अगर मोटे हों तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो बॉटल का ऊपर वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सा छोटा, उसको भी आप कट कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो गैस है वो अच्छे से फिट हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी मैंने 4 जो है वो लगा दिए हैं और इससे क्या होता है, हमारी जो गैस होती है वो देखने में भी अच्छी लगती है और बहुत अच्छे से सेट हो जाती है।
बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे कप वगैरह रखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा स्लिप होने के चांस होते हैं। तो आप उसको ना रख के अगर इस टाइप से बॉटल को रखेंगे ना, तो आपकी जो गैस है वो बहुत अच्छे तरीके से रख जाएगी। इससे हमें क्या होगा, नीचे जो पोंछा लगाने में भी आसानी होगी, क्योंकि अक्सर हम पोंछा वगैरह लगाते हैं, स्लिप साफ़ करते हैं, तो हम गैस को बार बार उठाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाएगा और हम अपने गैस को एकदम साफ़ सुथरा रख सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से हमें काम करना है। और आप देख रहे हैं, ये जो थोड़ा-सा मैं हाथ रख कर भी आपको दिखा रही हूँ कि ये जो बॉटल है वो मजबूत है। आप इसमें खाना बनाने के लिए चाहे जितना भारी बर्तन भी रख देंगे ना, तब भी ये नहीं होगी, क्योंकि इसका जो बैलेंस है वो, और इसका एक पर बॉटल पे ना वजन होकर 4 बॉटल पर है। तो इस बात से तो आप बेफ़िक्र रहिए कि ये गिर जाएगी या कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी। आई होप आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मैं और भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।